नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गांधी चौपाल पर बोले भूपेंद्र गुप्ता, अभी तक 3212 गांधी चौपाल लग चुकी है। गांव के साथ अब शहरों में भी चौपाल लगाई जा रही है। गांधी चौपाल निरंतर लगाई जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल भोपाल में गांधी चौपाल लगाई, जहां लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 500 से 700 तक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गांधी का जो चिंतन है उस पर लोग रुचि दिखा रहे हैं। हमारे पास दूसरे राज्य से भी चौपाल कार्यक्रम को लेकर फोन आ रहे हैं, ऐसा भूपेंद्र गुप्ता ने कहा। गांधी चौपाल फेसबुक पेज को 1,21,000 लोग विजिट कर चुके हैं। हर जिले में 80 से 100 चौपालें लगा चुके हैं। हमारे लक्ष्य है हर विधानसभा में 100 चौपाल लगाएंगे। भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में भी चौपाल हम लगाएंगे, जिसमें राहुल गांधी चौपाल को भी संबोधित करेंगे। हमारी गांधी चौपाल पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। भीलखेड़ा गांव में हमने चौपाल लगाई थी, वहां की महिला हमारे पास आई। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, मगर आज दिनांक तक बिजली के खंभे तक नहीं लगे। जहां जंगलों को काटने पर रोक है वह जंगल कट रहे हैं। जिन खदानों पर रोक है वह खुदाई की जा रही है। गांधी चौपाल के माध्यम से ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। निवाड़ी में 10 वार्डों में चौपाल लगाई गई है, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। रीवा में भी चौपाल लगाई गई है। गांधी चौपाल की शुरुआत 2 अक्टूबर से की गई है। 23,000 चौपाल लगाने का लक्ष्य कांग्रेस का है। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कमलनाथ जी से कल चर्चा हुई है और चूंकि दिग्विजय सिंह जी इस कार्यक्रम के जो है प्रमुख हैं, इसलिए अभी दिग्विजय सिंह जी आने वाले हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करके और कहीं एक सब जगह निर्धारित करेंगे। जो उनका रूट है, जिन जिलों में वो 16 दिन जहां से यात्रा करेंगे, उनमें जहां पर भी पड़ाव करती है उनकी यात्रा, पड़ाव के किसी एक क्षेत्र पर हम चौपाल भी लगाएंगे। बिल्कुल करेंगे, संबोधित करेंगे वो हमारी चौपाल को। 1400 से ज़्यादा लोगों ने उसमें एंगेजमेंट किया और उसमें जो है उन्होंने उसकी जानकारियां जुटाई। करीब जो है 29,000 लोगों ने इस बीच में जो है इन 15 दिनों में मेरी प्रोफाइल को विजिट किया और मेरे फ़ोन नंबर उस पेज से उठाए और मेरे से लोगों ने संपर्क भी किया हुआ है। तो गांधी चौपाल एक बहुत ही हमारे जो कांग्रेस का एक जो जनसंपर्क अभियान है, जिसके माध्यम से हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जुड़ना चाहते हैं और उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को जानना चाहते हैं, वो एक सफल प्रोग्राम के रूप में धीरे धीरे सामने आ रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है, अभी हम हर एक जिले में लगभग 80 से 100 चौपालें लगा चुके हैं और इसके बाद हमारा जो लक्ष्य है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर हम कम से कम जो है 100 चौपालें लगाएंगे। वो लक्ष्य हमें लगता है कि हम पूरा कर लेंगे। एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो चौपाल कार्यक्रम है, ये भारत जोड़ो यात्रा का जो हमारा महाअभियान है जनसंपर्क का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कार्यक्रम है। और हमारे जो टोपीधारी कार्यकर्ता गांधी जी की टोपी लगाकर जो इस चौपालों के माध्यम से तैयार हो रहे हैं, लगभग 5,000 कार्यकर्ता हमारे जो है भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में ये बात हमारी चल रही है, तैयारी है कि किसी न किसी पड़ाव के स्थान पर राहुल जी हमारी किसी एक चौपाल को संबोधित करेंगे और उनके पड़ाव के स्थानों पर भी चौपाल आयोजित की जाएंगी। ये विधि से इसके लिए एमपीबी को पत्र लिखा गया कि उससे जो है स्वीकृत करके इस गांव में बिजली लगाई जाए। ये मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जीवंत समस्याएं, वो इन चौपालों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पता चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को बार बार अब उजागर करेगी कि ये जो 18 साल की सरकार है, इसकी कार्यशैली, इसका डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह से फेल है। अधिकारी सरकार के किसी भी इकबाल को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और ये भगवान के भरोसे चल रही है। ये चौपालें धीरे धीरे जैसे जैसे पेनिट्रेशन में जाएंगी, ऐसी और समस्याएं आएंगी। जहां पर जंगलों को काटने पर रोक लगा दी गई है, वहां जंगल कट रहे हैं। जहां पर खदानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहां खुदाई चल रही है। जहां पर सरकार बयान देकर कहती है कि सारी व्यवस्था ठीक है, वहां पर व्यवस्था खड़ी हुई है। आज ये सारी चीजें इन चौपालों के माध्यम से सामने आ रही हैं और इनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो सबसे
टॉप पर जो चल रहा है, रीवा, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, सतना, यहाँ पर वार्ड स्तर पर भी हमारी चौपालें शुरू हो गई हैं। निवाड़ी में तो जो है कम से कम 10 वार्डों में चौपाल एक ही दिन में लगाई गई, अलग अलग वार्डों में 10 जगह जाकर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ये प्रयोग हुआ है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा कि लगाई गई थी, जो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह की लोगों को समस्याएं सामने आ रही हैं और ये सरकार किस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी जो है नगर निगम को बने हुए डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है और व्यापारियों के ऊपर नजला बरपा होना शुरू हो गया है। अब एक ऐसा नया टैक्स लगाया जा रहा है कि आप अपनी दुकान का बोर्ड लगाते हैं, 3 फुट से बड़ा होगा तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स जो है हजारों रुपए में है। दुकान की साइज नापकर लाइसेंस फीस वसूली जा रही, ये पहली बार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहना चाहिए कि टैक्स खोर सरकार बन गई है। हर जगह पर इस बात की परेशानी है। भोपाल जैसे शहर में चौपालों पर आकर लोग शिकायत करते हैं कि उनको राशन का खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, उन्हें भगा दिया जाता है। गरीबों को जो है पर्चियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। ये हालत राजधानी के अंदर है। राजधानी में ये शिकायतें मिल रही हैं चौपालों से कि यहाँ पर लगभग 3000 अति कुपोषित बच्चे हैं भोपाल के अंदर और सरकार सो रही है। यहाँ पर जो है चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है। राजधानी से 10 किलोमीटर दूर जहाँ हमने पहली चौपाल की थी, भीलखेड़ा भमोरी, आप सब लोगों के माध्यम से उसका कवरेज भी अच्छा हुआ और उसका प्रचार प्रसार। तो उस चौपाल में जो गांव की महिलाएं हमारे पास आईं, उन महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 साल की सरकार के बाद राजधानी के 10 किलोमीटर के रेडियस में बसे गांव में बिजली नहीं है, खंबे नहीं हैं, तार नहीं खिंचे। तत्काल जो है चौपाल में हमारे स्थानीय विधायक पीसी शर्मा जी मौजूद थे। कमलनाथ जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो गांधी चौपाल का कार्यक्रम हो रहा है, वो गांधी चौपाल अब पीक पर आती जा रही हैं और 3212 चौपालें अभी तक लग चुकी हैं। अब हमारा जो गांव के साथ साथ शहरों में भी ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पेनिट्रेशन शुरू हो गया है। कल भोपाल में चौक बाजार में आदरणीय आरिफ मसूद जी के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन हुआ और उसमें जो है शहरों की समस्याओं को भी जानने की शुरुआत हम लोगों ने की है। आज मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ चौपालें लग रही हैं, ऐसे भी मजरे टोले हैं, ऐसे भी गांव हैं जिनकी आबादी 200 है, वहाँ पर भी गांधी चौपाल लगी है और गांधी चौपाल निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले हमने जो गांधी चौपालें लगाई थी उनमें 50, 60, 70 इस तरह से हमारे जो है लोगों की वॉक इन होती थी और उसमें इतने लोग आते थे। आज वो संख्या बढ़कर आज 500 से 700 कार्यकर्ता और जो है गांव के लोग इन चौपालों में शिरकत कर रहे हैं। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो भी देंगे जिनसे आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि कितनी भारी तादाद में लोग इस चौपाल कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। रोज हमारे पास फ़ोन आते हैं और जो गांधी का जो चिंतन है उसके प्रति लोगों की कितनी जिज्ञासा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास रोज सैकड़ों फ़ोन आते हैं और लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। ये कार्यक्रम जब सोशल मीडिया पर हमने चलाया तो इसमें दूसरे राज्यों के लोग भी इसकी जानकारियाँ मांग रहे हैं और वो इसमें रुचि दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेज गांधी चौपाल का फेसबुक पर हमने जो पेज डाला था, उस पेज की 15 दिन के अंदर उसको 1,21,000 लोग विजिट कर चुके हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।